गुड इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं मिस्टर महेश आप लोगों का एक बार फिर से पूरे जोश जज्बे जुनून से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 2-3 दिन से कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण क्लासेस आप लोगों की रेगुलर नहीं हो पाई। आज अपन फिर से एक बार इंग्लिश वोकेबलरी मेड इजी सेशन 21 में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, समय बर्बाद किए बिना फटाफट से एक नई स्लाइड की ओर आपको लेकर आता हूं। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने 2 क्वेश्चंस पेंडिंग छोड़े थे। पहला प्रश्न अपन लोगों ने देखा था, मैं उसको टेक डाउन कर देता हूं एक बार। सिंस कैपिटल पनिशमेंट वॉज अबॉलिश्ड वॉज अबंडेंट since capital punishment was abundant the crime rate has increased। देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में अपन इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि गिवन सेंटेंस में एरर क्या है। इस एरर को अपन लोगों ने क्यों पूछा। नाउ द क्वेश्चन इज, सिंस कैपिटल पनिशमेंट वाज अबंडेंट द क्राइम रेट हैज इंक्रीज्ड। गिवन सेंटेंस में क्या एरर है, अपन ने इसी सेंटेंस को क्यों उठाया, क्योंकि लास्ट टाइम में अपन प्यारे बच्चों अपन डिस्कस कर रहे थे अबंडन के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने एक वर्ड लिया अबंडन, जो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो वर्ब है। अबंडन के 2 मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया। पहला मीनिंग आप लोगों को यह बताया था कि अबंडन का सिंपल सा मतलब है टू स्टॉप डूइंग समथिंग विदाउट बीइंग कंप्लीटेड। बिना कंप्लीट किए किसी काम को बीच में छोड़ देना क्या कहलाता है, अबंडन कहलाता है। या फिर दूसरा मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया कि अबंडन का मतलब किसी प्लेस को, किसी थिंग को परमानेंटली छोड़ देना भी क्या कहलाता है, अबंडन कहलाता है। दोस्तों, एक वर्ड मैंने और आप लोगों को दिया था और वो था दोस्तों अबॉलिश। कौन सा था डियर, अबॉलिश था। अब प्रश्न बना कि अबॉलिश और अबंडन में क्या डिफरेंस है। किसी काम को करते करते बीच में छोड़ देना अबंडन कहलाता है, बट अबॉलिश का सीधा सा मतलब हो गया है दोस्तों किसी प्रथा आदि का उन्मूलन कर देना, बीच में ही रोक देना क्या कहलाएगा दोस्तों, अबॉलिश कहलाएगा। ठीक है, अबॉलिश का मतलब उन्मूलन करना होता है। चाहे वो किसी लॉ की बात करूं, किसी कस्टम की बात करूं, कोई भी टैक्स आदि, कोई भी नियम, किसी भी चीज को हटाना क्या कहलाता है, अबॉलिश करना होता है। जैसे राजा राम मोहन राय ने सती सिस्टम को 1928 के अंदर, 1928 के अंदर या 1928 में शायद क्या कर दिया था, उन्मूलन कर दिया था। तो दोस्तों अबॉलिश और अबंडन में मैंने आपको सिंपल सा डिफरेंस बता दिया कि अबंडन का मतलब होता है किसी काम को करते करते बीच में ही रोक देना, बट अबॉलिश का मतलब होता है किसी लॉ, कस्टम, ट्रेडिशन आदि को क्या कर देना, खत्म करना होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए ना, क्या आप लोगों ने देखा है, सिंस कैपिटल पनिशमेंट वाज अबंडेंट, सॉरी यहां अबंडेंट था, सिंस कैपिटल पनिशमेंट वाज अबंडेंट द क्राइम रेट हैज इंक्रीज्ड। गिवन सेंटेंस में एरर क्या था, हमने देखा कि यहां अबंडेंट नहीं आएगा। जब से कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है मृत्यु की जो सजा थी, जब से सरकार ने मृत्यु की सजा को क्या किया है, अबॉलिश किया है, अबंडेंट नहीं आएगा। क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, अबॉलिश्ड आएगा। तब से क्राइम का रेट क्या हो गया है दोस्तों, बढ़ चुका है। 1-2 बच्चे ने मेरे को यह भी कहा था कि सर सिंस के साथ तो आपने देखा था जब बतौर ये कंजंक्शन का काम करे और वो भी टाइम वाला कंजंक्शन की बात करे, तब सिंस के बाद तो सरकार वर्ब का सेकंड फॉर्म आता और पीछे की तरफ हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। सर ऐसा फॉर्मूला वहां पर लागू क्यों नहीं हुआ? दोस्तों जरा देखिएगा, ये लागू क्यों ना हुआ, क्यों ना अपन थोड़ा टेक्निकली डिस्कस करते हैं। आपने ये तो देख लिया कि सिंस जब एज ए कंजंक्शन का फंक्शन करेगा, और कंजंक्शन भी कौन सा, टाइम वाला, ठीक है ना, तब ये सिंस क्लोज में तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएं प्राय, और है, और जो दूसरा क्लोज रहेगा उसमें हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। दोस्तों एक बात सिंपल सा ध्यान देना, बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है, शानदार स्ट्रक्चर है, ध्यान देना। हमेशा सिंस के साथ क्या यही स्ट्रक्चर फॉलो होगा क्या? ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होगा। उसके लिए आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जब भी नेक्स्ट क्लास अपना रहेगा और जब भी आप ग्रामर वाला पार्ट पढ़ेंगे तब देखेंगे कि सिंस के साथ किस प्रकार का स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है दोस्तों। बट एक बार आप इसको बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। क्या देखा है, सिंस एज ए कंजंक्शन ऑफ टाइम आपने देखा, आगे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इधर हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया। दोस्तों इधर भी ऐसा ही है, क्या है, इधर तो देख लिया था क्राइम रेट हैज इंक्रीज, एक तरफ तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया, हमें कोई एतराज नहीं है। बट दूसरी तरफ आपने देखा सर सिंस के बाद सिंस कैपिटल पनिशमेंट वाज अबंडेंट, सर यहां तो सेकंड फॉर्म आया नहीं। दोस्तों सेकंड फॉर्म ही था,
इसका पेसिव वॉइस में आपको पता है सेकंड फॉर्म होना है। सेकंड फॉर्म यदि किसी सेंटेंस में हो तो पेसिव वॉइस वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, याद रखना ये सेकंड फॉर्म है दोस्तों। सेकंड फॉर्म का आपको मैंने एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस वाले पार्ट में बहुत अच्छे से डिलीवर किया है एक एक पॉइंट को, कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों, तो सेकंड फॉर्म को अपन किसके माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। जब कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या डिड किसी भी सेंटेंस में दिया हुआ रहे, उसका हमें पेसिव वॉइस बनाना हो दोस्तों, तो आप लोग वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? थोड़ा सा ट्यूनिंग टूटा है, 1-2 दिन 3 दिन का ब्रेक लगा, उस ब्रेक के बाद में एक बार फिर से अपन हाजिर हुए हैं, तो थोड़ा सा पूरे जोश जज्बे जुनून के साथ आपको इस पार्ट को देखना है दोस्तों। आगे चलिएगा, इसके बाद में हमने कौन सा एक, अच्छा इस सिंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां इस सिंस का मतलब होता है जब से। क्या होगा दोस्तों? जब से होगा। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं ना ताकि आपको पता लग जाए, जैसे आपने कितना अच्छा सेंटेंस देखा है, आई हैवंट मेट हर सिंस शी वेंट टू जयपुर। ये लीजिए दोस्त, अच्छे से समझिए ना, बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है। आई हैवंट मेट हर, मैं उससे नहीं मिला हूं, सिंस शी वेंट टू जयपुर। दोस्तों जब से वो जयपुर गई है मैं उससे नहीं मिला हूं। इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देखना दोस्तों, सभी ध्यान देना। हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, और सिंस क्लोज जब एज ए टाइम कंजंक्शन हो, जब से। देखो सिंस के कई अर्थ होते हैं, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में जब भी ग्रामर। मोर इंफॉर्मेशन के लिए आपको ग्रामर वाला आपको जो वीडियो हमारा आफ्टरनून में आता है उसको लगातार आप कंटिन्यूअसली वॉच करते रहिएगा। और अभी तो आपको मैं बता भी चुका हूं दोस्तों कि जो अपकमिंग क्लासेस होनी है उसमें तो आपको स्पोकन इंग्लिश का भी आनंद आप लोगों को देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस मान लो, लॉकडाउन में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अपन क्या नहीं कर रहे हैं, उनका जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बच्चों मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि अपकमिंग जो वीडियोस रहेंगे उनमें अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है 5 to 10 डेज में, उसके बाद में आपको वीडियोस की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेगुलर बेसिस पर दोस्तों मिलती रहेगी। ठीक है, आई हैवंट मेट हर सिंस शी वेंट टू जयपुर, मैं उससे नहीं मिला हूं जब से वो क्या किया है, बोलो, सिंस शी वेंट टू जयपुर, जब से वो जयपुर गई है। सिंस का बात जब कभी भी करें तो सिंस के बारे में आप सबसे पहला काम तो ये देख सकते हैं, सिंस एक कंजंक्शन की तरह फंक्शन भी करता है दोस्तों, और जब एज ए कंजंक्शन काम करेगा तब ये दो तरीके की बात करेगा। एक तो दोस्तों रीजन बताता है, ये रीजन बोले तो कारण बताता है, तब इसका हिंदी दोस्तों क्योंकि होगा। क्या बोलेंगे, बोलो, क्योंकि होगा। एक आपका ये दोस्तों टाइम बताएगा, और जब जब दोस्तों ये टाइम बताएगा तब इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों, जब से होगा। क्या होगा, जब से होगा। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? बहुत बढ़िया। इस प्रकार से देखना। एक दोस्तों सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, जब आपका सिंस प्रेपोजिशन होता है दोस्तों तब इसका हिंदी आप लोग देखना, प्रेपोजिशन होते इसका हिंदी, सॉरी एट दैट टाइम ये क्या बताने वाला है, जब भी ये प्रेपोजिशन होगा तो तब ये दोस्तों टाइम बताएगा, और तब इसका हिंदी केवल से होगा। आपने सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, न केवल प्रेजेंट बल्कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले जितने भी टेंसेस थे उनमें आप लोगों ने इसको भली भांति तरीके से पढ़ा भी होगा दोस्तों। आगे आप लोगों को लेके चलता हूं। इसके बाद में एक और सेंटेंस हम लोगों ने देखा था, और वो कौन सा था वो भी देख लीजिए। बात आपने देखा था, इट हैज बीन रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। इन मुंबई था, जयपुर आई डोंट नो, फॉर 3 days, जो भी था उसमें आप देख लीजिएगा। 3 दिनों से मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बच्चों आपने वीडियो नंबर 20 यदि थोड़ा भी देखा होगा तो 20 में अपने डॉग्स से रिलेटेड ईडियम्स देखे थे, और वहां पर बड़ा शानदार ईडियम आप लोगों ने देखा था, रेन कैट एंड डॉग। ठीक है, रेन कैट्स एंड डॉग्स। यहां पर देखिए दोस्तों एक बहुत अच्छा ईडियम था, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। शानदार ईडियम है। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब था टू रेन हैवीली, टू रेन हार्ड, टू रेन वेरी हार्ड। ये लो जी दोस्त, बहुत तेज बारिश होने को आप लोग कौन सा ईडियम देखते हैं, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। एवरीबडी नोस, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा इसके बारे में, लेकिन यहां वाले पॉइंट पर थोड़ा सा अच्छा फोकस कीजिएगा आप लोग दोस्तों। इट हैज बीन रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स इन मुंबई फॉर 3 days।
पिछले 3 दिनों से तेज बारिश मुंबई में हो रही है। दोस्तों इस सेंटेंस में अपन लोगों को देखना है कि एरर क्या है। इट हैज बीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेनिंग का एक तो स्पेलिंग पर आप लोगों को फोकस करना है, RAIN। रेन में ING लगाएंगे दोस्तों तो कभी भी डबल N नहीं करेंगे, इसको याद रखना, सिंगल ही रखना है। तो कई बार एग्जाम में इस प्रकार की एरर भी आ जाती है, तो आपको इस एरर से बचना है दोस्तों। यहां पर लाइक टर्म यूज नहीं करेंगे, याद रखना। सबसे मेजर जो एरर था वो यही था दोस्तों कि इसमें किसका यूज नहीं होना दोस्तों, एरर सॉरी लाइक का यूज नहीं होना है। तो 2 प्रकार की एरर्स आप लोगों ने देखी कि वहां अबंडन की जगह तो अबॉलिश यूज करना था, और यहां पर आप लोगों ने क्या देख लिया दोस्तों, अबंडन की जगह अबॉलिश आएगा, और यहां पर आपने देखा लाइक का यूज दोस्तों नहीं किया जाएगा। आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छे तरीके से आपको इन चीजों पर फोकस करना है। ओके दोस्तों, इसके अलावा और कौन सी चीज आप लोगों के सामने आ सकती है वो भी देख लीजिएगा जरा। इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कुछ और पॉइंट्स के बारे में। लास्ट क्लास में दोस्तों आप लोगों ने कितने शानदार वर्ड देखे थे ना, मैं उनको एक बार फिर से बता देता हूं दोस्तों। एक अबंडन होता है, एक दोस्तों अबॉलिश होता है, एक और है बच्चों एब्जोर है, इसके अलावा एक और वर्ड है एब्डिकेट है। ठीक है, फर्स्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग। एक चीज तो मैं आपके सामने बिल्कुल रखना चाहता हूं कि ये जितने भी मैंने यहां पर लगाए हैं ना, इनको समझिए आपकी एक्चुअली ये हैं क्या। ठीक है, अबंडन, अबॉलिश, अब्जोर एंड एब्डिकेट, तीनों चारों वर्ड्स को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है दोस्तों। क्या है जरा देखिएगा। द वेरी फर्स्ट वर्ड अबंडन, मैं कोई नई जानकारी नहीं बता रहा हूं, लास्ट क्लास को थोड़ा सा इसके साथ लिंक कर रहा हूं। अबंडन क्या होता है दोस्तों? अबंडन के बारे में जब कभी भी अपन देखें तो अबंडन का मतलब टू लीव, किसी चीज को छोड़ देना, आपको बता चुका हूं, लेकिन विदाउट कंप्लीशन, बिना कंप्लीट। इफ यू हैव स्टॉप डूइंग समथिंग बिफोर यू कंप्लीट इट, तो आप वहां पर हमेशा टर्म कौन सा यूज करने वाले हैं दोस्तों? अबंडन यूज करने वाले हैं। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आप लोगों को? दूसरा है दोस्तों अबॉलिश। इस टर्म को बड़ा ध्यान से देखना है कि अबॉलिश होता क्या है। देखो दोस्तों, मैंने पॉलिश से याद करवाया था, यह हमारा कीवर्ड था। पॉलिश करते हैं अपन शूज के, आपने देखा होगा, शूज आदि के पॉलिश करते हैं, तो वहां से ही नया टर्म बन गया। जैसे ही मैंने शूज के पॉलिश की, धूल क्या हो गई? अबॉलिश हो गई। क्या हो गई दोस्तों? अबॉलिश हो गई। जैसे ही मैंने शूज के क्या की? पॉलिश, धूल क्या हो गई? अबॉलिश। बहुत अच्छा वर्ड है। अबंडन देख लिया, एक और टर्म आप लोगों के सामने कौन सा आ गया? अबॉलिश आ गया। अबॉलिश का मतलब था किसी चीज को क्या करना दोस्तों? एंड कर देना, और एंड भी स्पेशली किसको करना? किसी कानून को, लॉ को, कस्टम को, ट्रेडिशन को, इनको खत्म करना क्या कहलाएगा दोस्तों? अबॉलिश कहलाएगा। ऊपर वाला जो फर्स्ट वर्ड था, इसमें दोस्तों बैन वर्ड से आराम से याद रख सकता है। किसी भी चीज पर अपन बैन करते हैं दोस्तों, बैन लगाते हैं, तो सीधा सा टर्म आ गया अबंडन। दूसरा टर्म आप लोगों ने अबॉलिश देखा है दोस्तों। अबॉलिश का सीधा सा मतलब था, जैसे ही मैंने जूतों की पॉलिश, धूल क्या हो गई? अबॉलिश। मतलब किसी भी टर्म को, किसी भी कस्टम को, ट्रेडिशन को जड़ से मिटा देना, कानून को खत्म करना क्या होगा? अबॉलिश होगा। अब्जोर क्या होगा? टू रिनाउंस, किसी चीज को सॉमनली क्या करना बच्चों? रिनाउंस कर देना। ठीक है, शपथ त्यागना। आपके सामने वर्ड आया था शपथ त्यागना। शपथ त्यागने को क्या बोला जाएगा दोस्तों? शपथ त्यागने के लिए हमारे सामने टर्म देखने को मिलेगा आप लोगों को, जरा देखिएगा कौन सा टर्म है? शपथ त्यागना। शपथ त्यागने को दोस्तों अब्जोर बोला जाएगा। याद रखना, क्या बोला जाएगा? अब्जोर। आप लोगों को मैं जूरी वर्ड पढ़ा चुका हूं। जूरी होता है एक नाउन, कलेक्टिव नाउन होता है, न्यायाधीशों का समूह होता है दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? न्यायाधीशों के समूह को हम क्या बोलेंगे? जूरी बोलेंगे। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ जजेस क्या कहलाएगा? जूरी कहलाएगा। प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान देना है दोस्तों, कभी भी एक भी वर्ड को मिस प्रोनाउंस नहीं करना है। ठीक है, मिस प्रोनाउंस नहीं करना है दोस्तों। आगे का वर्ड था एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब ही दोस्तों आप लोग देखेंगे, एब्डिकेट का मतलब क्या होता है वो देखिएगा। मैंने कैट से बताया था कि कैट के डर से भाई साहब क्या हो गए? इस कैट के डर से एक आदमी ने तो रिनाउंस ही कर दिया। रिनाउंस मैंने कह दिया, कोई पोस्ट को देख लो, किसी थ्रोन को देख लो, सिंहासन, ये रहा, कितना प्यारा वर्ड आ गया, थ्रोन। ठीक है, सिंहासन आदि को मैं कहूं कि किसी चीज से रिजाइन दे देना दोस्तों, रिजाइन दे देना, क्विट कर देना। ठीक है, किसी पोस्ट आदि से रिजाइन, या रिटायर शब्द भी आप यूज कर सकते हैं, किसी चीज को छोड़ देना, रिटायर करना।
ठीक है, ऐसा आप लोगों को देखना है दोस्तों। छोड़ने से रिलेटेड 4 वर्ड्स आर रिटन ऑन द बोर्ड। द वेरी फर्स्ट वन इज हियर अबंडन, दूसरा कौन सा है अबॉलिश, तीसरा क्या है अब्जॉर, और चौथा क्या है दोस्तों एब्डिकेट है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? इस प्रकार से देखना था। थ्रोन क्या था? ये सिंहासन से रिलेटेड वर्ड है दोस्तों, इसको आप समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। एक वर्ड तो था THRONE, थ्रोन एक नाउन है जिसका मतलब मैं राजगद्दी या सिंहासन बोलूंगा, सिंहासन, ठीक है, ये रहा बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहो तो एक और वर्ड है THRON, कौन सा वर्ड देखने को मिला है दोस्तों आप लोगों को? बोलो। थ्रोन वर्ड आप लोगों को देखने को मिला है। कौन सा देखने को मिला है? थ्रोन वर्ड आप लोगों ने एक वर्ड देखा है, कौन सा? एक बार फिर से देखना, ठीक है। थ्रोन देखने को मिला। ये थ्रोन भी नाउन है, इसका मतलब होता है कांटा। गुलाब आदि के आपने कांटे देखे। अच्छा, एक और कांटे से रिलेटेड आपने फोक वर्ड भी देखा। ये फोक क्या होता है? आपने कई बार मैगी, नूडल्स आदि खाए होंगे, वो कांटेदार वाली चम्मच आती है, उसको क्या बोलेंगे? फॉक बोलेंगे। रे तो बोला ही नहीं जाएगा, फॉक, ये प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा दोस्तों फॉक, याद रखना फॉक। इस प्रकार से देखा, ठीक है, बहुत शानदार वर्ड देखा। अच्छा, सिंहासन आदि को हड़पने के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड दूं इसके लिए, USURP, एक वर्ब है दोस्तों जिसका मतलब होता है यूजर्प। बोल जाओ जरा एक बार वापस से बोलो, कौन सा वर्ड देखने को मिला है आप लोगों को? यूजर्प देखने को मिला है। बहुत ही शानदार वर्ड है USURP, यूजर्प। यूजर्प का मतलब होता है दोस्तों क्या करना? किसी चीज को हड़प लेना। क्या कर लेना? बोलो। हड़प लेने को क्या बोला जाएगा? यूजर्प बोला जाएगा। मतलब किसी चीज को टेक ओवर कर लेना। क्या कर लेना दोस्तों? टेक ओवर कर लेने को यूजर्प बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? यूजर्प बोला जाएगा। आर यू गेटिंग मी? कांटों से रिलेटेड हमने देखा थ्रोन सिंहासन होता है, सिंहासन को हड़प लेना, ठीक है। मान लीजिएगा पहले ऐसा ही हुआ करता था, कोई भी पावरफुल कोई किंग हुआ करता था तो दूसरे को क्या कर लेता था? दूसरे से अटैक करके उसका सिंहासन हड़प लेता था दोस्तों। तो वहीं से वर्ड देखने को मिला है दोस्तों यूजर्प। कौन सा देखने को मिला? यूजर्प देखने को मिला। हड़पना एक वर्ब है, टेक ओवर करना। तो टेक ओवर भी शानदार वर्ड आप लोगों ने देखा। थ्रोन सिंहासन होता है, ठीक है। ये थ्रोन कांटा होता है। जैसे मैं बोलूं कि एवरी रोज हैज ए थॉर्न, आपने ये बहुतों बार देखा होगा, एवरी रोज हैज ए थॉर्न, प्रत्येक, एवरी रोज हैज थॉर्न्स। ये लो जी, एवरी रोज हैज थॉर्न्स, अच्छे से समझना है दोस्तों। एवरी रोज हैज थॉर्न्स, हाँ मैं आपको बता चुका हूं, इसको रोज नहीं बोलेंगे। जो बच्चे इसको रोज बोलते हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूं गलत है। इस रोज को आप आर राउज, मैं फिर से आपको समझाऊं ढंग से, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करूं, राउज, ये ध्यान देना, राउज। ओ को आउ बोलेंगे दोस्तों, राउज। रे आ गया, रे के बाद में औ का साउंड है, और ये आपका जय आपने देखा, ये राउज। क्या बोलेंगे? बोलो, राउज बोलेंगे। रोज नहीं होगा दोस्तों, राउज होगा। एवरी राउज हैज थॉर्न्स, ठीक है। प्रत्येक रोज के क्या होते हैं? कांटे होते हैं। तो जितने भी कांटे होंगे, कांटों के लिए थ्रोन टर्म यूज में लेना। और ये थ्रोन आप लोगों ने देखा ही है दोस्तों। इस थ्रोन का THRONE दोस्तों, इस थ्रोन का मतलब आप लोग देख लेंगे क्या होगा बताओ? इस थ्रोन का मतलब आप लोग सिंहासन से लेंगे। क्या लेंगे बताओ? सिंहासन से लेंगे। आर यू गेटिंग मी? इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। आगे देखिएगा दोस्तों, एक फ्रेजल वर्ब मैं आप लोगों के सामने और लेकर आए हूं आज। द फ्रेजल वर्ब इज दोस्तों डेट बैक टू। कौन सा देखा आप लोगों ने? बोलो, डेट बैक टू। ये रहा, एक फ्रेजल वर्ब लाया हूं, डेट बैक टू। डेट बैक बोल दो या डेट बैक टू बोल दो, ठीक है। डेट बैक टू का मतलब होता है किसी पुरानी डेट से कोई चीज शुरू होना दोस्तों। डेट बैक टू का मतलब था किसी भी पुरानी चीज से क्या होना? कोई चीज शुरू होती है तो दोस्तों उसके लिए अपन डेट बैक टू करेंगे, ठीक है। जैसे टू हैव एग्जिस्टेड फॉर अ पर्टिकुलर, टू हैव एग्जिस्टेड, कोई चीज एग्जिस्टेड होती है ना, टू हैव एग्जिस्टेड, कहां से एग्जिस्टेड? फॉर अ पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम, फॉर ए पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम। लेंथ ऑफ टाइम,
ये एसएससी में कई बार देखने को मिला है, फॉर ए पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम, और या फिर मैं बोलूं सिंस ए पर्टिकुलर टाइम, सिंस ए पर्टिकुलर टाइम, किसी निश्चित समय से। चलो मैं इस इतना बड़ा आपको नीचे वाला लंबा चौड़ा नहीं याद करना पड़े, इसीलिए मैं आपको ये लीजिए, इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये लीजिए दोस्तों, क्या देखा आपने? सिंस ए पर्टिकुलर टाइम, किसी निश्चित समय से। क्या होगा दोस्तों? लेट मी एक्सप्लेन यू। किसी निश्चित समय से, किसी निश्चित समय से, कौन सा टर्म देखने को मिला आपको? बोलो, किसी निश्चित समय से। कोई भी किसी निश्चित समय से आएगा तो आप बोलेंगे कौन सा? डेट बैक टू। ठीक है, आगे देखिएगा। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, दिस ट्रेडिशन, दिस ट्रेडिशन सिंगुलर है तो डेट में एस लग जाएगा, डेट्स बैक टू MEDIEVAL, मिडीवियल टाइम्स। ये लो जी भाई साहब, कितना शानदार सेंटेंस आया है, बहुत अच्छा वर्ड देखा आपने। दिस ट्रेडिशन डेट्स बैक टू मिडीवियल टाइम्स। एक तो इसको मिडाइवल, मिडाइवल बहुत लोग बोलते हैं, मिडाइवल टाइम्स बोलते हैं। दोस्तों ये मिडाइवल नहीं है, ये मिडीवियल है। क्या है दोस्तों? मिडीवियल है। आप समझ लेना दोस्तों बहुत अच्छे से इस टर्म को, ये मिडाइवल नहीं होता, ये मिडीवियल होता है। अरे गेटिंग मी? समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना। आज की क्लास में मैं पूरी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। आज की क्लास इंग्लिश वोकेबलरी मेड इजी सेशन 12 था, सेशन नंबर 12वां था आज हमारा, सॉरी 21, 21वां था दोस्तों। आज इसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट जो लास्ट क्लास में सेंटेंस दिए थे उनके बारे में डिस्कस किया। सिंस कैपिटल पनिशमेंट वाज अबंडन, यहां अबंडन नहीं आएगा दोस्तों, अबॉलिश आएगा। नाउ द लॉजिक इज कि क्या लॉजिक है कि यहां पर अबंडन के प्लेस पर अबॉलिश आएगा। सिंपल सा फैक्ट है, सिंपल सा फंडा है, और वो ये है दोस्तों, क्या है जरा गौर से सुनिएगा। एक बात पर विशेष फोकस करना है कि किसी प्रथा को, किसी लॉ को, किसी कानून को यदि आपको खत्म करना हो, एंड करना हो, स्क्रैप करना हो, तो उसके लिए अबंडन नहीं दोस्तों, अबॉलिश आएगा। लेकिन किसी काम को करते करते बीच में रोकना है या किसी चीज को परमानेंटली छोड़ देना है, जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस स्थान को छोड़कर ही चले गए, द पीपल हैव अबंडन दिस प्लेस, अबंडन दिस कार, अबंडन दिस रूम, तो वहां पर अबंडन टर्म यूज मिलेंगे दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? ध्यान से देखिएगा दोस्तों। द नेक्स्ट टर्म आगे आप लोगों ने देखा, सिंस जब एज अ कंजंक्शन ऑफ टाइम की तरह काम करे तब इसका हिंदी जब से होगा दोस्तों। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, और इससे पहले हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा दोस्तों। आगे का टर्म देखिएगा, आई हैवंट मेट हर सिंस शी वेंट टू जयपुर, जब से वो जयपुर गई है मैंने क्या नहीं देखा है, मैं उससे मिला हुआ नहीं दोस्तों। अभी इसको खत्म करते हैं यही। सिंस एज ए कंजंक्शन रीजन का भी काम करेगा, टाइम का भी काम करेगा। प्रेपोजिशन के बारे में भी अपने डिस्कस कर लिया। यहां पर मैंने कहा कि इट हैज बीन रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, ये एक इडियम है दोस्तों। कैट एंड डॉग, मूसलाधार बारिश होने के लिए, इसका मतलब कतई ऐसा नहीं कि कुत्ते और बिल्लियों की बारिश हो रही है। आपको ध्यान देना अच्छे तरीके से। आगे देखिएगा दोस्तों, टू रेन कैट्स एंड डॉग्स के बारे में बता दिया, इसके साथ लाइक का यूज नहीं होता दोस्तों। आगे चलिए, इसके बाद में स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अबंडन और अबॉलिश में क्या डिफरेंस है, ये बता दिया मैंने। और दोस्तों 5 मैंने चार महत्वपूर्ण शब्द दिए, सभी का मतलब छोड़ना है। अब बात ये निकल कर आई कि चारों में अंतर क्या है। अबंडन किसी काम को करते करते बीच में छोड़ देना, अबॉलिश का मतलब किसी प्रथा आदि को छोड़ना, अबज्योर का मतलब सहशपथ, किसी को स्ट्रांगली कहना कि आज के बाद मैं कतई नहीं करूंगा, और एब्डिकेट का मतलब होता है किसी गद्दी, सिंहासन आदि को छोड़ना, रिजाइन करना, क्विट करना। थ्रोन का मतलब सिंहासन होता है, सिंहासन को हड़पना। यूजर्प होगा, यूसर्प नहीं है बच्चों, यूजर्प होगा। क्या होगा? यूजर्प होगा, टेक ओवर करना। फॉर्क, वो जो अपन ने देखते हैं कि जो फॉर्क क्या होते हैं, जैसे स्पेशली बच्चों आपने स्पून टर्म देखा होगा, कई बार बोलते हैं चम्मच से अपन कोई चीज खाते हैं। फोक, आपने नूडल्स आदि खाए होंगे, वो फॉक से खाते हैं, कुछ लोग फॉर्क बोलते हैं। बच्चों यहां पर रे क्या रहने वाला है? साइलेंट रहने वाला है, इसको फॉर्क ना बोलकर फॉक बोलेंगे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने कर दिया है बच्चों, जल्दी आपको फोनेटिक्स की क्लास अपलोड कर दिया जाएगा।
जितने भी मेरे रीट के स्टूडेंट्स हैं, रीट वाले ध्यान देना, आपके लिए 2 टॉपिक जल्दी अपलोड कर देंगे, फोनेटिक्स वाला और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जिसको कॉन्कर्ड के नाम से हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। दोस्तों इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, दोनों जल्दी देखेंगे। बच्चों रोज का मतलब गुलाब होता है, एक्चुअली इसको रोज नहीं बोला जाता। जो लोग रोज रोज बोलते हैं, रोज नहीं होगा, राउज इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ओ को औ बोलेंगे। तो जो लोग रोज रोज बोलते हैं ना, रोज तो हमारी हिंदी में शायद ये हिंदी का भी शब्द नहीं है, हिंदी में तो हमेशा होता है, ये शायद उर्दू का होगा। रोज आया करो, तो वो वाला रोज है। अपन जिसको गुलाब बोलते हैं दोस्तों, उसके लिए राउज का टर्म यूज में करेंगे, राउज। डिफ्थोंग यहां पर यूज होगा, एवरी राउज हैज थॉर्न्स। प्रत्येक गुलाब के क्या होते हैं दोस्तों, कांटे होते हैं। आगे चलिएगा, इसके बाद में बहुत शानदार फ्रेजल वर्ब जो एसएससी सीजीएल जो बच्चे दे रहे होंगे एग्जाम, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, शानदार टर्म आप लोगों ने देखा, डेट बैक टू। देखिएगा अपन डेली के स्टैंडर्ड वाले वर्ड्स लेते हैं, फालतू के वर्ड्स नहीं लेते हैं, उन्हीं वर्ड्स को अपन उठाते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए दोस्तों। डेट बैक टू मतलब होता है सिंस अ पर्टिकुलर टाइम, किसी विशेष समय से कोई चीज प्रारंभ हुई है तो उसके लिए डेट बैक टू। जैसे आपने कहा ये प्रथा कब से चल रही है, दिस ट्रेडिशन डेट्स बैक टू मिडीवियल टाइम्स, मध्य समय से। इसको लोग मिडाइवल बोलते हैं। जैसे हिस्ट्री वाले, स्पेशली मैं हिस्ट्री की भी बात करूं, हिस्ट्री पढ़ने वाले कहते हैं हमारे सिलेबस में ओल्ड बोले तो एंशिएंट हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, कुछ बोलते हैं मिडीवल हिस्ट्री है, पता ही नहीं वो क्या बोलते हैं। ये एक्चुअली मिडाइवियल भी नहीं है, मिडीवियल होता है। ये मिडाइवल हिस्ट्री कोई वर्ड नहीं है, मिडीवियल। और उसकी स्पेलिंग ध्यान दे लेना भाई, एसएससी और डिफेंस का बच्चा ध्यान देना, एक तो आज इसकी स्पेलिंग ध्यान देना, एक रेनिंग की ध्यान देना। डेट बैक टू एक पूरा टर्म है जो शानदार वर्ड है। और पटवारी का भी कोई बच्चा है आपके पैसेज पैराग्राफ से रिलेटेड है, 1-2 स्टूडेंट कह भी रहे थे पटवारी वाले की हमारी क्लासेस, मैं जल्दी एक पैराग्राफ की भी क्लास लेकर आऊंगा जहां पर आप लोगों को इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से सेशन नंबर 21 आज यहीं खत्म करते हैं। हाँ, कुछ क्लास की इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही है, मुझे उसके लिए खेद है, मैं आपको जल्द इसका सोल्यूशन दे दूंगा, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि बंद करने के लिए स्टार्ट नहीं किया था, ये मेरा भी अब ऑब्लिगेशन बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है कि मैं वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पर अवेलेबल करवाऊं। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और चिंता बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा कि जीतना है, कैसे भी करके चीजों को सीखना है और कोरोना के टाइम पर घर पे ही रहना है। कल मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर रहूंगा सेम टाइम पर, तब तक अपना ध्यान देना। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू दोस्तों।